हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। और पता है, मुझे ना आज बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और पता है हंसी क्यों आ रही थी? क्योंकि कल मैंने जो कल व्लॉग डाला था ना, तो उस व्लॉग में मैंने करेले को कई बार केले कह के रिपीट कर दिया। फिर आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए कि दी आप करेले को केले क्यों बोल रही हो। तो सच बताऊं, मेरा जो दिमाग है ना वो कहीं और लगा हुआ था। मतलब मेरा दिमाग है ना किसी और काम में भी था। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी से मैं वीडियो की एडिटिंग करके और उसके बाद अपना वो वाला काम फिनिश करूं। मतलब मैं सिलाई कर रही थी, तो सिलाई से उठ के मैंने वीडियो एडिटिंग करी। आप लोग मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि ना, जैसे कि सिलाई करते करते ना उठ जाती हूँ बीच में, और फिर ब्लॉग की एडिटिंग करके फिर अपना ब्लॉग को अपलोड करके उसके बाद फिर अपना स्टिचिंग करने लगती हूँ। तो जब टाइम मिलता है तभी मैं ब्लॉग की एडिटिंग कर देती हूँ। उसके बाद पता है, जब मेरी क्या आदत है कि जब मैं ब्लॉग को अपलोड कर देती हूँ उसके बाद ना मैं एक बार ना हमेशा गैलरी में ब्लॉग को ज़रूर देखती हूँ, ज़रूर। तो मैं जब ब्लॉग को देखने गई तो मेरे को पता है खुद बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि मैं ना बार बार करेले को केले बोले जा रही थी। लेकिन क्या कर सकते थे, ब्लॉग तो अपलोड हो चुका था। लेकिन मुझे बाद में इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे कि दी आप बार बार करेले को केले क्यों बोल रहे हो। तो सॉरी, बाय मिस्टेक मुझसे हो गया, उसके लिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना किसी काम में ना बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं ना, तो उसको छोड़ के हम किसी और काम को करने के लिए बैठते हैं ना, तो हमारा जो दिमाग है ना वो उसी, मतलब मेरा काम दिमाग है ना स्टिचिंग में लगा हुआ था। तो बस इसी वजह से मेरे से बाय मिस्टेक हो गया। सो प्लीज़ आप लोग अपनी रिया को माफ़ तो कर सकते हो भाई। देखो, मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल इंसान हूँ। कभी कभी कुछ मिस्टेक मुझसे भी हो जाती हैं। वैसे तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ जब भी ब्लॉग बनाया करूँ कोई ऐसी चीज़ ना बोलूँ, लेकिन कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। तो प्लीज़ कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ, आप लोग मुझे माफ़ कर देना। और पता है, मैं आप लोगों से ना आज बात करना चाहती हूँ, तो मैं अभी इसको ट्राइपॉड पे लगा दूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। तो बज रहे हैं यहाँ पे शाम के 4 और मैंने पंखे को कर दिया है बंद, क्योंकि अगर मैं पंखा चालू करके आप लोगों से बात करूँगी ना तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आने वाली। और ऊपर के फ्लोर में ना इस टाइम इतनी गर्मी हो रही है, इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है सच में। और आज मैंने स्टिचिंग का कोई भी काम नहीं किया, क्योंकि हमारे घर पे कोई गेस्ट आया हुआ है। तो आप लोगों को पता ही, घर पे कोई आता है तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। और उसके बाद ना मुझे स्टिचिंग करने का टाइम भी नहीं मिला, तो मैंने आज कटिंग कर डाली है काफ़ी सारी। स्टिचिंग मैं कल करूँगी। और पंखा बंद कर रखा है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैं आप लोगों से ना कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे ना काफ़ी टाइम से ना कुछ बैड कमेंट आ रहे हैं। मुझे पता है कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो बहुत अच्छी है, मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। मुझे अगर मैं कोई गलत काम करती हूँ तो मुझे हमेशा प्यार से समझाती है। लेकिन कुछ मेरे साथ ऐसे हेटर्स जुड़े हुए हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। पता नहीं उनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है। पता नहीं वो मेरा खर्चा उठाने आते हैं या फिर मैंने उनका कुछ ले रखा है, तो मुझे इस तरीके के बैड कमेंट करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने कुछ हॉल किए थे, जो नाइट वेयर हॉल किया था एंड साड़ी का हॉल किया था। तो वहाँ पे जाके बहुत उल्टे सीधे कमेंट करते हैं कि लड़की बन रही है जो कि तू कभी भी नहीं हो सकती है। दूसरा, मैंने अपने सास ससुरों की नाक कटा रखी है। तीसरा, पति के मरने के बाद तू कोई अच्छा काम कर लेती। चौथा, मुझे तो तेरे जैसों को देखने में शर्म आती है। पांचवा, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे ले। और फिर छठा ये कि तुझ में खुद में ही अच्छे संस्कार नहीं है, तो तू अपने बच्चों को कैसे संस्कार देगी। तो मैं इनकी सारी बातों के जवाब देना चाहूँगी। तो मैं सबसे पहले तो इनकी इस आंसर का जवाब दूंगी कि इन्होंने मेरे से ये बोला है कि तू अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे ले, तेरे में खुद में ही अच्छे संस्कार नहीं है। तो डियर, मेरे संस्कारों से आपको क्या लेने देना है। मेरे में अच्छे संस्कार हो या मेरे बच्चों में अच्छे संस्कार हो या ना हो, आपको क्या प्रॉब्लम है। आप अपने आप पे और अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, आप अपने घर बार पे ध्यान दीजिए, मेरे पे ध्यान मत दीजिए। मेरे बच्चे सुधरेंगे या बिगड़ेंगे तो उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, मुझे एक चीज़ बताइए। उससे जो घाटा होगा, फ़ायदा होगा, वो मेरा होगा। इसलिए आप मेरे पे ध्यान ना देके अपने आप पे ध्यान दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि तू अपने आप को लड़की ही समझती है, जो कि तू कभी भी नहीं हो सकती। तो डियर, मैं सबसे पहले तो एक लड़की ही हूँ। सबसे पहले, आप, मुझे नहीं पता कि आप पढ़ी लिखी हैं या नहीं है, मुझे नहीं पता कि आप पढ़ी लिखी हो या नहीं हो। तो मैं सबसे पहले एक लड़की हूँ। हमेशा एक
जब हम पैदा हुए थे तो एक लड़की के रूप में ही पैदा हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद ही हमें माँ बाप बहन भाई, उसके बाद हमें सारे रिश्ते मिले हैं, पत्नी माँ बहू बेटी, ये सारे रिश्ते हमें, जब हमें एक बेटी बन के आए एक लड़की बन के आए हैं, उसके बाद हमें ये सारे रिश्ते मिले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक लड़की ही हूँ, और मैं लड़की बनूँ या फिर मैं कुछ भी बनूँ, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है। आपको मुझे ऐसा लगता है मुझसे कुछ ज़्यादा ही जेलसी फील होती है, तो अपनी जेलसी पे कंट्रोल करिए भाई, कंट्रोल करिए, कभी जल भुन के आप राख ना हो जाए। और तीसरा, इन्होंने बोला कि मेरे अपने सास ससुर की नाक कटा के रख दी है। तो डियर, मेरे सास ससुर की नाक तो जहाँ थी वो वहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद कुछ ऐसा काम किया होगा जिससे कि आपने अपने घर वालों की नाक कटा रखी होगी, तो इसलिए आप मेरे से वो चीज़ बोल रही हैं कि आपने अपने सास ससुर की नाक कटा के रख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे बारे में ना बहुत ज़्यादा डीपली जानते हो कि मैंने अपने सास ससुर की नाक कटा दी है, या मैंने अपने मायके वालों की नाक कटा दी है। ये जो भी ये पर्सन है, या ये महिला है या पुरुष है, जो भी है, इनको मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही जानकारी है, इनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में। तो जब भी आप आए ना, तो अपनी खुद की आईडी से आना, फेक आईडी से मेरे से बात मत करना, क्योंकि इन आईडियों का निकलवाना ना बहुत मामूली काम है जो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आप जैसों के साथ ना आप जैसी बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती हूँ। चौथा, इन्होंने मुझसे बोला कि तुझ जैसों को देखने में मुझे शर्म आती है। तो आप मुझे देखती क्यों हो? जब आपको शर्म आती है, इतनी आप इतनी इज्जतदार हो, तो आप मुझे देखती क्यों हो? आपको किसी ने बोला है कि आप मुझे देखो? किसी ने बोला है आपको कि आप मेरे व्लॉग्स देखो आगे? जब आप इतनी इज्जतदार हो, तो आप मेरे व्लॉग बिल्कुल मत देखो, क्योंकि आपको मेरे व्लॉग से कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, समझे। क्योंकि शायद मैं कुछ गलत चीज़ें दिखाती हूँ, तो कहीं वो चीज़ें आप सीख जाओ, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है आप बहुत अच्छे लेवल से हो, बहुत समझदार हो, बहुत गुणी हो, गुणवान हो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आपको ना सामने वाले व्यक्ति में ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हमेशा गलतियां ही नज़र आती हैं। तो मुझे देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरे से सीखने को कुछ नहीं मिलने वाला, और शायद आप मेरे जैसी कभी बन भी नहीं सकती हैं। और इन्होंने 5वां कमेंट किया था कि पति के मरने के बाद कुछ अच्छा काम कर लेती, तो ये अच्छा ही काम है, ये अच्छा ही काम कर रही हूँ मैं, कि उनके जाने के बाद उनकी फैमिली को संभाल रही हूँ, वो फैमिली मुझे संभाल रही है, मैं उसको संभाल रही हूँ, हम लोग एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। ये इसको अच्छा ही काम बोलते हैं, ठीक है, इसको अच्छा काम बोलते हैं। अगर आप किस दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज है, कोई जो मुझसे बहुत ज़्यादा जलती हैं या मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ती हैं, इस वजह से मेरे लिए ऐसे कमेंट करती हैं। तो मैं अपनी फैमिली के लिए जो कर रही हूँ वो मेरी फैमिली को पता है, मेरी फैमिली जो हमारे लिए कर रही है वो हमें पता है। इसमें आप इस मैटर में आपको बीच में पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप ज़्यादा बोलेंगी या फिर आप ज़्यादा बैड कमेंट करेंगी, तो देखो उसका रिप्लाई देने के लिए बहुत सारे लोग हैंगे, और आप सोचेंगी कि मैं आपके जो ये बैड कमेंट्स है ना बार बार पढ़ती रहूँगी, या फिर मैं इनको इग्नोर करती रहूँगी। तो मैं बार बार इग्नोर नहीं करूँगी, इसके लिए ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैंगी कि 2 मिनट में आपका पता चल जाएगा कि आप कौन हो, क्या कौन नहीं हो, ठीक है ना। मेरे को समझ में ये नहीं आता, कभी आप मेरे बच्चों में कमियां निकालते हो, कभी मेरे में कमियां निकालते हो, कभी मेरी फैमिली में कमियां निकालते हो। आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी फैमिली, मैं, मेरे बच्चे चाहे जैसे मर्जी हो, आपको क्या मतलब है? आप अपने अंदर सुधार लाइए, क्योंकि जो आपकी सोच है ना बिल्कुल 3rd क्लास की हैगी। पहले आप अपनी सोच का जो है ना थोड़ा सा इलाज करवाइए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरे को देख के ना कुछ ज़्यादा ही दर्द होता है पेट में, तो प्लीज़ पेट दर्द की दवा लीजिए, नहीं तो लूज मोशन लगने वाले हैं आपको, ठीक है ना। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है भाई, इतने बैड कमेंट कर रखे थे। मेरे जो व्लॉग्स हैं वो मेरे घर के लोग भी देखते हैं, तो आपके जो बैड कमेंट है मेरे घर के लोगों ने भी पढ़े थे। उन्होंने बोला कि हम इनको जवाब दें। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल जवाब नहीं देना है, मैं इनको जवाब दूंगी, क्योंकि मुझे पता है ये कौन लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं जैसी भी हूँ, मेरे बच्चे जैसे भी हैं, मुझे पता है कि मैंने अपने बच्चों को कैसे संस्कार दिए हैं और मुझे कैसे संस्कार देने हैं। मुझे आप बिल्कुल भी मत सिखाइए, ठीक है ना। आप अपने अंदर सुधार लेके आइए, जो चीज़ें मुझे सिखा रही हैं ना शायद आप अपने आप को खुद सीखिए। और जहाँ तक कि मुझे पता है कि आप लड़की ही हो, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे अपनी एडवाइस देने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। मैं अपनी फैमिली को मुझे किस तरीके से देखना है, कैसे देखना है, कैसे नहीं देखना है, वो मुझे अच्छे तरीके से पता है। और आपने क्या बोला कि पति के मरने के बाद कुछ अच्छा काम कर लेती, तो मैं क्या बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना अभी तक अपनी लाइफ में बहुत सारे अच्छे काम कर रखे होंगे ना, जो मुझे यहाँ पे शिक्षा देने के लिए आई हैं। तो मुझे शिक्षा देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। मुझे आप जैसे लोगों से ना शिक्षा लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। मैं जहाँ तक अंदाज़ा लगा सकती हूँ ना, मुझे पता है आप कौन हो, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। अगर आप आगे भी ऐसे बैड कमेंट करोगे ना, तो मुझे इसका रिप्लाई देना बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है। लेकिन मैं आप जैसों के साथ ना आप जैसी बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती हूँ, और मैं तो हमेशा लड़की बनी रहूँगी। मैं ऐसे ही हॉल करूँगी। आपको चिढ़ना है तो चिढ़ते रहिए, आपको जलना है तो जलते रहिए, ये मेरा काम है। मैं अपना काम, ये काम करना भी हर किसी के बस की बात नहीं होता कि घर संभालना, बच्चे संभालना, यूट्यूब का काम संभालना, स्टिचिंग संभालना, इसके लिए भी ना एनर्जी चाहिए होती है, दिमाग चाहिए होता है, ठीक है। मेरे पास इतना दिमाग है, मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं अपने सारे काम संभाल सकती हूँ। आपके पास नहीं है, तो आपके पास सिर्फ इतनी एनर्जी है कि आप दूसरों में कमियां निकाल सकते हो, उसके अच्छे कामों में कमियां निकाल सकते हो। तो आप अपना काम करते रहिए और मैं अपना काम करती रहूंगी, ठीक है। अगर आप मुझे आइंदा से कभी ऐसे बैड कमेंट करेंगे ना, आपने पहले भी मुझे बैड कमेंट किए थे, जब मैंने उसका रिप्लाई किया था तो उसके बाद आपके बैड कमेंट आने बिल्कुल बंद हो गए थे, ठीक है ना। मुझे पता है आप कौन हो, तो इसलिए मुझे बैड कमेंट करने की कोशिश मत करिए। आज तो अभी मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई दे रही हूँ, कल को क्या फ़ायदा है कि मेरी फैमिली के सारे ही लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, कल को वो आपको उल्टा सीधा बोलें। और आपको पता है कि ये जो फेक आइडिया होती है, इनको निकलवाना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। आपको नहीं पता होगा पर मुझे पता है कि इनको निकलवाना बहुत आसान होता है। तो इसलिए प्लीज़ मुझे अपना जो फालतू का ज्ञान है मुझे मत दीजिए। मुझे आपके ज्ञान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर मेरे को देखने में शर्म आती है तो बिल्कुल भी मत देखना, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा इज्जतदार घर से हैंगी, जो आपको मेरे को देखने में शर्म आती है। जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने कमेंट किया था कि मुझे तुझ जैसी औरतों को देखने में शर्म आती है। तो इनको किसने इनवाइट किया था मुझे देखने के लिए? और मेरे बच्चों में जो संस्कार है ना, शायद उतने संस्कार आप में भी नहीं होंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चों के बारे में और मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में ना बोलने से पहले 10 बार सोच लेना, वरना उसका जवाब मैं ना बहुत अच्छे से दूंगी। तो बस मैं पता है यहाँ पे ना मैं इस तरीके का कोई ब्लॉग बनाना नहीं चाहती, लेकिन कुछ लोग है ना बिल्कुल हदें पार कर देते हैं। एक ने तो ये बोला, बुढ़ी तू बुढ़ी है, बुढ़ी रहेगी, लड़की बनती है। मतलब यही है मेरे ख्याल से। 3-4 फेक आइडियो से बना के आइडिया बना के मुझे मैसेज करते हो, तो करते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे तो जो करना है वो मैं करूँगी, ठीक है। और मुझे पता है मैं जो कर रही हूँ वो मैं अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि जो इंसान छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े डिसीजन ले सकता है, तो वो अभी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा। मुझे अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है, अपने आप पे पूरा विश्वास है, ठीक है। तो आप अपनी जो घटिया सोच है मुझे बिल्कुल भी मत दीजिए। और आपको मुझे देखने में शर्म आती है तो बिल्कुल मत देखिए। आपको मेरे घर वालों की नाक की ज़्यादा चिंता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे घर वालों की नाक की चिंता मत करें, क्योंकि मैं उसके लिए काफ़ी हूँ। आप अपने घर वालों की नाक की चिंता करें। जो इंसान इस तरीके से दूसरों को उल्टा सीधा बोलता है ना, तो वो खुद कितना बदतमीज़ टाइप का होगा, वो मैं आपकी बातों से अंदाज़ा लगा सकती हूँ। और इन्होंने एक कमेंट और किया था कि पति मर गया था तो तेरे से यूँ बोल के गया था कि तू यूट्यूब पे आना। हाँ, मेरे पति बोल के गए थे कि यूट्यूब पे आना, सिलाई करना, घर को संभालना और अपने बच्चों का बहुत अच्छे से पेट पालना। तो मैं वो सारे काम कर रही हूँ, और अगर आगे हुआ तो मैं जॉब भी करूँगी। अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मैं ये सारे काम करूँगी। आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मुझे खर्चा दे जाइए। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी, कुछ लोगों को ना आंसर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये लोग है ना, अगर हम लोग इनको आंसर नहीं देते ना, तो ये लोग है ना अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं। तो मैं बहुत टाइम से आपके जो कमेंट्स हैं मैं इनको इग्नोर कर रही थी, लेकिन मेरे जो घर के लोग हैं वो भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, तो वो लोग भी कभी कभी बोलते हैं मुझसे कि इस तरीके का कमेंट आ रखा है, इस तरीके का कमेंट आ रखा है। मुझसे बोलते हैं कि हम इसको जवाब दें। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान छोटी सोच का है ना, उसके साथ छोटी सोच का नहीं बना जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों से बात इसलिए कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरे को बैड कमेंट नहीं आते, मुझे भी इतने सारे बैड कमेंट आते हैं, बट मैं उन सब चीज़ों को ना कभी भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ना मेरे यूट्यूब पे आने से इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। अरे भाई, मेहनत मैं कर रही हूँ, मेरे में इतनी पावर हैगी कि मैं यूट्यूब का काम, घर का काम, या तो ये हो कि मैं अपने घर के काम में कामचोर पना दिखा रही हूँ, या फिर मैं अपनी सिलाई का काम भी कर रही हूँ, मैं अपने यूट्यूब का काम भी कर रही हूँ, अपना सारा काम मैं टाइम टू टाइम पे करती हूँ। आपको क्यों प्रॉब्लम होती है? मेरी समझ में ये नहीं आता है। पता नहीं ऐसे लोगों को दूसरों को
दूसरों में कमियां निकालने से पता नहीं क्या मिलता है, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, मैं अपने लिए परफेक्ट हूँ, अपनी फैमिली के लिए परफेक्ट हूँ, अपने बच्चों के लिए परफेक्ट हूँ, अपने भाई बहनों के लिए परफेक्ट हूँ। मुझे आप जैसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मेरे साथ बहुत अच्छे जुड़े हैं। आप जैसे लोग सिर्फ मेरा बुरा सोचने वाले हो सकते हैं, मेरे हेटर्स हो सकते हैं, जो लोग मुझसे जलते हैं वो हो सकते हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे बारे में इस तरीके के बैड कमेंट करेगा। मेरी जो यूट्यूब फैमिली है मेरी फैमिली की तरह बहुत अच्छी है और मुझे पता है कि आप कौन हो सकते हो। अगर आगे से आपने कोई भी बैड कमेंट किया तो मैं ज़रूर 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 पता लगा लूँगी कि आप हो कौन। मुझे लेकिन जहाँ तक पता है ना कि आप कौन हो वो आगे पता चल जाएगा अगर आगे से आपने इस तरीके के कमेंट किए तो बस आज मैं इसी ब्लॉग का एंड करती हूँ। ब्लॉग क्या है ये तो बस क्या बताऊँ अब मैं, मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा अजीब लगा तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं रिप्लाई करके ही रहूँगी। रोज़ एक दो कमेंट इस तरीके से करे जा रहे हैं। अगर भाई आपको मेरे को देखने में प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मत देखिए। मतलब इतने सारे कमेंट कर दिए, पति को भी ले लिया, मेरी फैमिली को भी ले लिया, मेरे बच्चों को भी ले लिया, मुझे भी ले लिया, हमारा पूरे घर परिवार को ले लिया। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है भगवान ने ना इन्हीं को परफेक्ट बना के भेजा है दुनिया में, बाकी तो सारे अनपरफेक्ट हैं। बाकियों को भेड़ बकरी बना दिया है, इन्हें मिस मैडोना बना दिया है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।